हेलो डियर स्टूडेंट्स। टुडे इन वेब डेवलपमेंट सीरीज में हम लेक्चर 2 के अंदर बेसिकली एचटीएमएल के स्ट्रक्चर और टैग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एचटीएमएल के बेसिकली एचटीएमएल टैग्स, हेडिंग टैग्स, बॉडी टैग्स इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मेटा टैग्स और टाइटल टैग के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके बाद में हम डिज़ाइनिंग एक सिंपल जो पेज होता है एचटीएमएल का वो डिज़ाइन करेंगे। देन आफ्टर देन हम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्स और टैग्स की जो है वो यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ ही स्ट्रक्चर, एलिमेंट, एट्रीब्यूट्स इनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करना है एचटीएमएल का पेज जो है स्ट्रक्चर वो क्या होता है। तो एचटीएमएल का जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, ये एचटीएमएल की अगर मैं बात करूँ तो एचटीएमएल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने आती है कि एक स्ट्रक्चर्ड बेस्ड लैंग्वेज है। एचटीएमएल क्या है? एक स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब है कि हर एक जो वेब पेज है वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट फॉलो करता है यहाँ पे, जस्ट लाइक ऐसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने यहाँ पे दिया है। डॉक टाइप जो है ये आपका HTML5 जो होता है, HTML5 का एक्सटेंशन होता है HTML5। और HTML ये रूट नोट होता है इसका, जिसकी हेल्प से हम HTML का पेज बनाते हैं। और HTML का सबसे पहले ओपनिंग टैग होता है, उसके बाद में सबसे लास्ट में इसका एंडिंग टैग होता है। उसके बाद में आता है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में बेसिकली हम टाइटल अपना लिखते हैं, और टाइटल में जो भी टाइटल है हमारे पेज का वो यहाँ पे बनाएँगे। ठीक है? आफ्टर देन आता है अपना बॉडी टैग। बॉडी टैग में बेसिकली जितने भी टैग्स हैं जो कि विज़िबल हमें करवाने हैं, और विज़िबल हम कहाँ करवाएँगे? डिस्प्ले पर। जितने भी टैग्स हैं जो डिस्प्ले पर हमें विज़िबल करवाने हैं, उन सब टैग्स के लिए हम बेसिकली एचटीएमएल का स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देखो एचटीएमएल में हम बेसिकली एचटीएमएल का टैग हो गया, इसके अलावा हेड सेक्शन हो गया, हेड सेक्शन के बाद में टाइटल हो गया, टाइटल के बाद में बॉडी टैग हो गया, बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे टैग्स होते हैं। तो उसके बारे में एक-एक टैग्स के बारे में सबसे पहले हम देखने वाले हैं एचटीएमएल टैग। तो एचटीएमएल के अंदर बेसिकली एचटीएमएल जो टैग है, ये रूट एलिमेंट होता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का, और इसका जो पर्पज़ होता है, ये जो ब्राउज़र है, ठीक है? दिस डॉक्यूमेंट्स इन रिटर्न एचटीएमएल, मतलब ये हमारा जो ब्राउज़र होता है उसको बताता है कि ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये एचटीएमएल में लिखा हुआ है। सेकंड, ये कंप्लीट जो वेब पेज होता है वो इसी के अंदर होता है, और इसके स्ट्रक्चर को ये बताता है। जैसे यहाँ पर आपका एचटीएमएल टैग है और एचटीएमएल के अंदर आपका हेड टैग आ जाता है, हेड टैग, एंड आफ्टर देन आपका आता है इसके अंदर बॉडी टैग। ठीक है? ये 2 चीज़ यहाँ पे बेसिकली आती है, और हेड टैग के अंदर जितने भी टाइटल्स वगैरह है, टैग्स वगैरह है, वो सारे आ जाते हैं। जैसे सीएसएस के स्टाइल, सीएसएस जो स्टाइल शीट होती है इंटरनल, वो यहाँ पे आ जाती है। इसके साथ ही अपना स्क्रिप्टिंग टैग है, जावास्क्रिप्ट है, वो आ जाती है। इसके बाद में जो डिस्प्ले पर विज़िबल होने वाले जितने टैग्स हैं, वो सारे आपके बॉडी सेक्शन के अंदर आते हैं। मतलब विज़िबल होने वाले जितने भी टैग्स हैं डिस्प्ले पर, विज़िबल कहाँ होंगे? वो सारे टैग्स आपके बॉडी टैग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है? नॉट एवरी एचटीएमएल फाइल रिटन इनसाइड द एचटीएमएल टैग, मतलब जितनी भी एचटीएमएल की फाइल्स है वो हमेशा एचटीएमएल के टैग के अंदर ही लिखी जाएगी, इसके बाहर नहीं आप लिख सकते। और साथ ही इसका एक्सटेंशन जो होता है बेसिकली वो डॉट एचटीएमएल से ही आप इस फाइल को सेव करेंगे। फाइल का जो सेव एज टाइप होता है उसमें आप हमेशा ऑल टाइप रखेंगे, तो ही आपकी ये फाइल वहाँ पे सेव हो पाएगी। आफ्टर देन देखिए बेसिकली इसके बाद में आता है अपना हेड सेक्शन। हेड सेक्शन बेसिकली हेड जो होता है, हेड जो टैग होता है वो इंफॉर्मेशन रखता है एक वेब पेज की, जो कि डिस्प्ले पर विजिबल नहीं होता। मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन रख रहा है वो वेब पेज की, किसी भी तरीके से उसका जो डेटा है, जितनी भी डेटा और इंफॉर्मेशन है, वो डिस्प्ले नहीं होगा। डिस्प्ले किसी भी तरीके से वो नहीं होगा। अब इसमें क्या-क्या चीज़ होती है? सबसे पहला आता है इसके अंदर टाइटल टैग। आफ्टर देन आता है मेटा टैग, जो कि इंफॉर्मेशन होती है डेटा की। इसके साथ ही सीएसएस के कुछ लिंक्स होते हैं, जैसे एक्सटर्नल सीएसएस हो गया आपका, इंटरनल सीएसएस आपने वहाँ पे यूज़ करी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर यूज़ होगी। बट
ये किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पर विजिबल नहीं होगी। आफ्टर देन आपका आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आप इंटरनल इनलाइन या फिर एक्सटर्नल सीएसएस इस जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो स्क्रिप्ट है आपकी वो यहाँ पर किसी भी तरीके से डिस्प्ले पर विजिबल नहीं होगी। वो सिर्फ़ बॉडी पार्ट के अंदर जितने भी उसके इफ़ेक्ट्स है, ऑपरेशंस है वो वहाँ पर अ, शो होंगे, ठीक है? इसके बाद में आता है अपना फ़ॉन्ट, ठीक है? और उसके बाद फेविकोन। एक ये वेबसाइट है फेविकोन जो कि बेसिकली आपको छोटे-छोटे आइकन्स प्रोवाइड करवाती है जस्ट लाइक ऐज़ आप फ़ोन बुक आप देखते हैं फ़ोन बुक के अंदर जैसे किसी का कॉन्टैक्ट नंबर आपने सेव करा, जैसे सपोज़ करो किसी पर्सन का नेम है अनिल, किसी पर्सन का नेम है अनिल, जैसे आप सेव करते हो तो एक गोला सा बना हुआ होता है और उस पर इस तरीके से अल्फ़ाबेट और गोला बना हुआ आ जाएगा अनिल के नाम से, क्योंकि आपके पास फ़ोटो या इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन इस तरीके के अल्फ़ाबेट से आइकन बन जाते हैं। तो इसी तरीके के आइकन्स वगैरह अवेलेबल है इस फेविकोन साइट पर, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर देन बात करते हैं हेड सेक्शन की, तो हेड सेक्शन जो है वो कभी भी डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्राउज़र की सेटिंग, एसईओ गूगल सर्चिंग की रैंकिंग के लिए और इसके साथ ही मोबाइल रेस्पॉन्सिव किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर हमने हेड सेक्शन के अंदर एक तो टाइटल यूज़ करा है, हेड सेक्शन में हमने यहाँ पे एक तो टाइटल यूज़ करा है, देन आफ्टर मेटा कैरेक्टर सेट जिसमें आपने यूटीएफ बेसिकली यूटीएफ 8 आपने कोड यहाँ पे यूज़ करा है। आफ्टर देन बेसिकली हम बात करते हैं बॉडी टैग की। इसका मीनिंग होता है जो कि कंटेन करता है ऑन स्क्रीन, ठीक है? बॉडी टैग कंटेन करता है मतलब इन्फॉर्मेशन रखता है, जो इन्फॉर्मेशन आपकी अपीयर होगी स्क्रीन पर, ठीक है? इसके अंदर क्या-क्या चीज़ आती है? तो सबसे पहले इसके अंदर हेडिंग्स आती है। H1 से लेकर H6 तक की यहाँ पे हेडिंग्स होती है। ये सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है एंड H6 जो है आपकी वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है, मतलब सबसे छोटी हेडिंग होती है और H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। अब बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ टैग आता है इसके अंदर, इसके साथ ही इमेज टैग आता है, जिसमें बेसिकली आप किसी भी इमेज को यहाँ पे यूज़ करते हैं डिस्प्ले पर शो करने के लिए, ठीक है? मतलब आप इमेज भी यहाँ पे विज़िबल करवा सकते हैं। इसके साथ लिंक्स है, लिंक्स के लिए आप एंकर टैग यूज़ करते हो जो कि टैग यहाँ पे लिखा है। इसके बाद अपना फॉर्म्स आ गया, बटन्स आ गए, टेबल्स आ गई, टेबल्स के अलावा लिस्ट आ गई, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है। और उसके बाद में अपना एक एग्जांपल है बॉडी टैग की हेल्प से बताया हुआ है, बॉडी टैग ओनली, जिसमें आपने H1 यूज़ करा है। H1 के साथ ही आपने पैराग्राफ यहाँ पे यूज़ करा है, ठीक है? H1 मतलब हेडिंग 1, हेडिंग 1 यहाँ पे यूज़ करा है, इसके साथ ही पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग यहाँ पे हमने यूज़ करा है। देन आफ्टर अपना होता है टाइटल टैग। टाइटल टैग का मतलब होता है टाइटल टैग जो बेसिकली एक वेब पेज का नेम सेट करता है इन ब्राउज़र के अंदर। बेसिकली टाइटल जो टैग होता है जो कि रिटन इनसाइड द हेड सेक्शन, हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है टाइटल। एंड देन यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, हेड सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे टाइटल लिखा है और टाइटल के अंदर हमने लिखा है देशा सर एचटीएमएल लेक्चर, यहाँ पे हमने लिखा है। इसके अंदर बेनिफिट्स देखिए, बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, एक तो शो करता है पेज को ब्राउज़र के टैब पर, इसके साथ ही एसईओ के अंदर बहुत हेल्पफुल है और यूजफुल व्हाइल बुकमार्किंग ए वेब पेज। आफ्टर देन आती है बारी मेटा टेक्स्ट की। मेटा टेक्स्ट बेसिकली प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट वेब पेज के बारे में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है द ब्राउजर एंड सर्च इंजन। बेसिकली मेटा जो टैग्स होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं इनसाइड हेड सेक्शन के अंदर और यूजुअली सेल्फ क्लोजिंग वो टैग्स सारे होते हैं। इसके अलावा मोस्ट कॉमन टैग्स में कैरेक्टर सेट जो होते हैं बेसिकली मेटा टैग्स, इसमें बेसिकली मेटा कैरेक्टर सेट यूटीएफ 8 आपने एनकोडिंग यहाँ पे यूज़ करें हैं, ठीक है? यूटीएफ 8 जो होता है बेसिकली वो मोस्ट लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश को क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसके बाद में बारी आती है व्यू पोर्ट की। जो व्यू पोर्ट होता है मेटा टैग वो बेसिकली मोबाइल से जो रिलेटेड रेस्पॉन्सिव डिज़ाइंस होता है उनके लिए हम यूज़ में लेते हैं। वेबसाइट को प्रॉपर्ली फिट करता है मोबाइल स्क्रीन के लिए,
जैसे आपने यहाँ पे यूज़ करा मेटा नेम, इसमें आपने डाला व्यू पोर्ट, और कंटेंट के अंदर विड्थ आपने डाली इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, ठीक है। कंटेंट में आपने क्या डाला, विड्थ, और विड्थ के अंदर क्या डाला आपने, डिवाइस की विड्थ, मतलब जो जिस डिवाइस में आप यूज़ करोगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसका साइज़ हो जाएगा। और इनिशियल स्केल इसका 1.0 रखा है। देखो विदाउट व्यू पोर्ट जो वेब पेज है, may लुक ज़ूम्ड और स्ट्रेच ऑन मोबाइल, मतलब विदाउट अगर आप व्यू पोर्ट के यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो वेब पेज है या तो बहुत बड़ा दिखेगा मोबाइल के अंदर, या फिर स्ट्रेच दिखेगा, बहुत ही छोटा-सा, इस टाइप से आपको वेब पेज वहाँ पे विज़िबल आपका होगा। आफ्टर देन हम बात करते हैं कॉमन टैग्स की, तो डिस्क्रिप्शन जो है मेटा टैग का, वो बेसिकली एसईओ के लिए होता है, जो प्रोवाइड करवाता है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वेब पेज, मतलब आपके वेब पेज का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाता है, जो कि यूज़ करा जाता है कई बार गूगल के द्वारा, है ना? जैसे मेटा नेम के अंदर डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है, कंटेंट, कंटेंट के अंदर क्या लिखा है इसने, लर्न एचटीएमएल स्ट्रक्चर टैग इन डिटेल विथ एग्जाम्पल, जो कि बेसिकली हेल्प करता है सर्च इंजन अंडरस्टैंड योर पेज कंटेंट। देन आफ्टर देन देखिए, आफ्टर देन हम बात करते हैं कीवर्ड मेटा टैग्स की। दो बेसिकली प्रोवाइड करवाता है कीवर्ड सर्च इंजन में, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट कई बार ये यूज़ होता है। जैसे मेटा नेम के अंदर आपका कीवर्ड्स आ गए, और कंटेंट के अंदर एचटीएमएल, हेड, बॉडी, मेटा टैग, स्ट्रक्चर। आफ्टर देन आता है ऑथर टैग, जो बेसिकली डिफाइन करता है हु क्रिएटेड द वेब पेज, मतलब वेब पेज जो है वो किसने क्रिएट करा है। जैसे मेटा नेम के अंदर आपका ऑथर, कंटेंट के अंदर आपका जो कंटेंट नेम है, जैसे देशराज सर यहाँ पे आपने लिखा है। देन आफ्टर देखिए, आफ्टर दैट ये एक सैंपल पेज है इसका, जिसमें एचटीएमएल आपके रूट नोड्स आ गए सबसे लास्ट के अंदर स्टार्टिंग। देन आफ्टर हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन में वो सारे मेटा, कैरेक्टर सेट, व्यू पोर्ट भी हमने यूज़ करा है इसके अंदर। इसके अलावा हमने टाइटल यूज़ करा है, टाइटल के अलावा मेटा डिस्क्रिप्शंस हमने यहाँ पे यूज़ करा है, डिस्क्रिप्शन में कंटेंट और एचटीएमएल टैग्स। इसके साथ ही ऑथर नेम हमने यहाँ पे लिखा है, कंटेंट के अंदर ऑथर कौन है इसका, ठीक है। आफ्टर देन हमने यहाँ पे हेड सेक्शन क्लोज करा, देन ये हमारा बॉडी पार्ट आता है। यहाँ पे बॉडी पार्ट के अंदर हमने हेडिंग लिखी है, हेडिंग के बाद हमने पैराग्राफ यूज़ करा है, पैराग्राफ के बाद H2 हमने यूज़ करा है, H2 के बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने यहाँ पे यूज़ करी है, ठीक है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पे बॉडी टैग्स, मेटा टैग्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने यूज़ करी है। आफ्टर देन बेसिकली HTML के अंदर टैग्स क्या होते हैं, तो टैग जो होता है बेसिकली वो एक इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, इनको क्या बोलते हैं आप, इनको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट, इनको बोलते हैं हम एंगुलर ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल के अंदर आपका H1 है जो कि हेडिंग है, और P जो है वो पैराग्राफ है। जैसे टैग के टाइप जो होते हैं वो बेसिकली दो होते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। दो टाइप होते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, दो तरीके के यहाँ पे टैग्स हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा बी में HTML जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं, तो HTML एलिमेंट है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है HTML का, HTML एलिमेंट, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं, ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग। जैसे हमने पहले यहाँ पे देखा है एक एग्जांपल, पैराग्राफ का ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया, और ये आप इसके अंदर कंटेंट हो गया। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एलिमेंट हम बोलते हैं। आफ्टर देन एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो एट्रीब्यूट बेसिकली प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं एचटीएमएल टैग की तरह, जिसका सिंटेक्स होता है टैग एट्रीब्यूट। इसके अंदर वैल्यू हमने डाली और कंटेंट लिखा, कंटेंट के बाद में टैग हमने यहाँ पे लिख दिया। एग्जाम्पल जैसे एंकर टैग HREF, और यहाँ पे गूगल का हमने एड्रेस दिया और यहाँ पे लिंक बना दिया कि गो टू गूगल, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो गूगल पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। वैसे ही आपका इमेज है IMG SRC फोटो JPG और माई फोटो, मतलब अगर ये फोटो ओपन नहीं होती, विजिबल नहीं होती, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा आएगा माई फोटो। अब इसके कॉमन एट्रीब्यूट्स है कुछ, जैसे HREF बेसिकली ये लिंक करने के लिए होता है। इसके बाद में आता है SRC जो कि इमेज और फाइल के लिए होता है। अल्टरनेटिव बेसिकली अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए होता है, और ये उस सिचुएशन में काम आता है जब आपकी इमेज विजिबल नहीं हो पा रही। इसके अलावा टाइटल होता है जो कि बेसिकली होवर टेक्स्ट होता है, जैसे आप अपना माउस का कर्सर वहाँ पे लेके जाते हैं तो आपको साइड में एक छोटा-सा होवर टेक्स्ट लिखा हुआ आता है पॉपअप विंडो के अंदर कि आपने किसके पास में, किसके ऊपर आप अपना कर्सर लेके गए हैं।
स्टाइल होती है बेसिकली इनलाइन सीएसएस होती है, और इसके अलावा आईडी और क्लास होती है जो कि बेसिकली सीएसएस और जावा के अंदर यूज करी जाती है। उसके अलावा सेल्फ क्लोजिंग टैग्स है, जैसे वॉइड एलिमेंट जो कि बेसिकली क्लोजिंग टैग, मतलब उन टैग्स के अंदर क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है, दे आर कॉल्ड एज ए वैले वॉइड एलिमेंट्स। और इस तरीके के एलिमेंट्स जितने भी उनको सबको वॉइडम एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे बी आर टैग, एच आर टैग, आई एम जी, मेटा, इनपुट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज यूज करिए जो कि बेसिकली इसका क्लोजिंग टैग की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है।